नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल चौबे। दोस्तों, अभी फ़िलहाल में जो हमारे देश का सिचुएशन है, स्थिति है, निश्चित रूप से हमको नहीं लगता है कि खैर हमारा एज इतना तो नहीं है, 22-23 साल है, लेकिन हम लोग का आगे भी पापा हो, दादा हो, हमको नहीं लगता कि उन लोगों को भी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा बड़ा महामारी, इससे ज़्यादा मतलब लॉकडाउन कभी हुआ होगा। ये देश का सबसे बड़ा लॉकडाउन है और जो लोग इस लॉकडाउन में देख रहे हैं, जी रहे हैं, वो ज़िंदगी भर इस लॉकडाउन को याद रखेंगे। एक मतलब जो इसको झेल रहे हैं उनकी ज़िंदगी का एक इतिहास है। जो भी इंसान जहाँ पर है वहाँ पर वो पड़ा हुआ है। कोई अपने घर नहीं जा रहा है। हज़ारों लाखों मजदूर, किसान, कितना आदमी ख़त्म हो गया, कितना आदमी संक्रमित है, कितने ऐसे इंसान है कि जिनके पास दवाई कराने का तक पैसा नहीं है। क्योंकि और इससे सबसे बड़ी बात, सरकार जो मदद कर रही है, सरकार ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार ने कोरोना में देश का मदद नहीं किया है कि मोदी जी ने देश को काफ़ी मदद किया, देश के लोगों को काफ़ी मदद किया। जो लोग बाहर थे उनको घर लाए। योगी जी, हम उत्तर प्रदेश से हैं, हमारे योगी जी ने भी देश के लिए काफ़ी मतलब इस कोरोना वायरस में आम नागरिकों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए बहुत किया। इसमें कोई नो डाउट, मतलब कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी क्या है, हाँ, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ। किसी भी चाहे कोई भी इंसान हो, अगर कभी क्या होता है कि किसी भी इंसान को, कोई बच्चा भी हो जिसके पास कोई नॉलेज भी नहीं हो, वो भी कोई बात बोल देता है और उस पर गौर किया जा सकता है, और उस पर गौर करने के बाद हो सकता है कि फ़ायदा मिले। जब देश में शायद कोरोना नहीं आया था, चीन में पहली बार कोरोना का उत्पत्ति हुआ था, तभी उसी टाइम श्री राहुल गांधी जी का एक स्टेटमेंट आया था, आप लोग को याद होगा। उसमें उन्होंने कहा था कि ये बहुत भयंकर बीमारी है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन भाजपा के एक मंत्री का उसके बाद तुरंत बयान आता है कि अगर राहुल गांधी को इस बीमारी से डर है तो वो इटली चले जाए। और उसका खमियाजा ना, अगर उस बात पर ध्यान देता सरकार ने इस बात पर ध्यान देता तो आज देश की स्थिति कुछ अलग होती। लेकिन सरकार ने राहुल गांधी को सीरियस नहीं लिया, जिनका वो नतीजा है कि आज देश के गरीब मजदूर मर रहे हैं। जो है जहां फंसा हुआ है, कोई कहीं जाने लायक नहीं रह गया है। देश का अर्थ इकोनॉमी जो है काफ़ी नीचे गिर गया है। देश को क्या लॉकडाउन ख़त्म होने, कोरोना वायरस का वैक्सीन आएगा, कोरोना वायरस ख़त्म होगा, पता नहीं है वैक्सीन आएगा भी कि नहीं आएगा भी तो कब आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। देश के सबसे बड़ा इकोनॉमी का प्लेटफार्म जो है रेलवे, वो बंद है। गरीबों की मदद की जा रही है, ये सब जो पैसा जो है, कितना कंपनी बंद है। ये सब इकोनॉमी देश की सरकार के पास जो है, इसे देश की सरकार का तो मतलब हानि है। तो इससे क्या, आपको क्या लगता है कि जैसे देश का इस सिचुएशन धीरे धीरे ठीक होगा, शायद सुनने में आ रहा है कभी अक्टूबर तक वैक्सीन आ रहा है, वैक्सीन आएगा तो क्या होगा, बेरोजगारी और जिसका नौकरी भी था उसका भी नौकरी चला गया, बेरोजगारी और बढ़ जाएगा, इकोनॉमी देश की घट जाएगी। कहें कि लॉकडाउन में काफ़ी खर्चा हुआ है, इसमें कोई नो डाउट है।
क्या होगा? सरकार के पास पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ से इकनॉमी घटेगी, पैसा नहीं रहेगा तो रोजगार कहाँ से देगा? मतलब 2020 के अंत आते आते निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इससे बड़ा दिक्कत कोरोना वायरस ख़त्म होने के बाद भूखमरी की स्थिति आने वाली है देश में, और इस चीज़ को छिपाया नहीं जा सकता है दोस्तों, इस चीज़ को छिपाया नहीं जा सकता है। एकदम कन्फर्म है कि देश के नौजवान, देश के युवा, देश के जितना भी बहनें भाइयों माताओं, देश के जितना भी लोग हैं, सबको अभी से सतर्क हो जाना चाहिए। धन्यवाद।